दोस्तों, मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष। जैसे कि आपको पता है कि मैं शिवाजी चौक अमरधाम रोड के ऊपर जो कार फैमिली के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से कब्जा करके जो निजी दो गाले बनाए गए हैं, उसके खिलाफ मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। करीबन 2 साल से पत्र व्यवहार चल रहा है, लेकिन नासिक महानगर पालिका के अधिकारी अपने जात भाई को बचाने के लिए 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और मैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। माहिती के अधिकार में तकरार देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं, अर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं, फिर माहिती के अधिकार पे कोई कार्रवाई नहीं। अभी फाइनली मैंने अपील किया था, तो अपील की ये सुनवाई थी आज। आज की तारीख है 14 फरवरी 2024। तो मैंने अपील फाइल किया था, तो अपील की आज सुनवाई थी। सुनवाई के लिए मैं आज नासिक महानगर पालिका को आया हूँ। उपायुक्त तो नितिन नेर, जो अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त है, डिप्टी कमिश्नर, उनके पास में सुनवाई थी। सुनवाई के वक्त में मैंने उनसे पूछा, या कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, 2 साल क्यों लग रहे। अगर नॉर्मली कोई महानगर पालिका की जमीन पे कब्जा करता है तो उसको बिना नोटिस दिए भी कार्रवाई की जाती है, ऐसा रूल है। तो डिप्टी कमिश्नर नितिन नेर अचंभे में आ गए थे और बिचक गए थे मेरा ये बात सुन के, कि उनको लगा कि इनको कानून की थोड़ी जानकारी है, तो उड़ा उड़ी के दूसरे उत्तर देने लगे। बोला, साहब अगर वो लीगल रहता, उसकी मालकी जमीन रहती और कम्प्लेक्शन नहीं रहता, तो आप उसको इतना वक्त देना था 2 साल का, कि भी रेगुलाइज करता, परमिशन लेता, ये करता। लेकिन जब वो महानगर पालिका जमीन पे कब्जा मार के बैठे, तो आप इतना इंतजार क्यों कर रहे, कार्रवाई करो ना। लेकिन उड़ाउड़ी के उत्तर ही दिए जा रहे। पिछले साल बरसात का आश्वासन दिया गया था, उसके पहले ही बरसात का आश्वासन दिया गया था। फिर अभी पिछले 2 महीने से नरेंद्र मोदी आ रहे, उसका एक्सक्यूज। फिर राम मंदिर का उद्घाटन है, उसका एक्सक्यूज। फिर गृह मंत्री आ रहे, उसका एक्सक्यूज। फिर उसके बाद मराठा आरक्षण का बंदोबस्त है, उसका एक्सक्यूज। फिर अभी डीसीपी बंदोबस्त नहीं दे रहे, उसका एक्सक्यूज। बोले पुलिस बंदोबस्त मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ उड़ाउड़ी के उत्तर देके टाइम पास कर रहे हैं। आज अपील में सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद में 8 दिन में पेपर देने का उन्होंने बोले है, जो कार्रवाई हुई है। वो पेपर लेके अब लास्ट मोमेंट पे मैं नगर पालिका के उपायुक्त, आयुक्त, उपायुक्त और विभागीय अधिकारी, इन तीनों को पार्टी करूंगा और इनको लेके मैं मेरी तकरार लेके भी कोर्ट में जाऊंगा और इनके खिलाफ में केस फाइल करूंगा। क्योंकि मुझे मेरे कानून और संविधान पे पूरा भरोसा है, लेकिन इन अधिकारियों पर मुझे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये टालमटाल कर रहे हैं कार्रवाई के लिए, निगारजीपना कर रहे हैं, अपने जात भाई को बचाने के लिए कहीं ना कहीं उसके साथ मिलकर संगत कर रहे हैं। तो मुझे इनके ऊपर अब विश्वास नहीं रहा। ये कार्रवाई नहीं करेंगे, इतना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़े दिन में आचार संहिता भी लगने वाली है। ये ऐसे टाइम पास करके बोलेंगे आचार संहिता इलेक्शन के बाद देखेंगे, तो टाइम पास करेंगे, कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। जबकि पूरा पूरा इनलीगल है, जमीन महानगर पालिका की है, बिना कम्प्लेक्शन के बांधकाम है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर ऐसी कार्रवाई, अगर कोई मुसलमान की टपरी होती या गाला होता या घर होता, तो उसके ऊपर इतना देर ये नहीं रुकते, कार्रवाई कर देते। तो समझ में आ रहा है ये अपने जात भाई को बचा रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, संविधान का गला दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून की तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इनके खिलाफ में बहुत जल्द 8 से 10 दिन में से पेपर मुझे मिलेंगे, मैं इनके खिलाफ में कोर्ट में जाने वाला है। आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिए कि मैं इसके अंदर और आगे कानूनी प्रोसीजर पे क्या करूं। कमेंट के जरिए अपनी राय रखिए। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और जो भी अपडेट रहेंगी आप लोग साथ जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज।